स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक स्टूडेंट डाउट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, कंप्यूट द डिफरेंस इन मासेस ऑफ 10⁻³ मोल्स ऑफ ईच ऑफ मैग्नीशियम एटम्स एंड मैग्नीशियम आयंस, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, आपके पास दो कंडीशंस गिवन है। फर्स्ट इज मैग्नीशियम एटम। ठीक है, मैग्नीशियम एटम मतलब आपके पास Mg गिवन है, राइट। एंड दूसरा जो है मैग्नीशियम आयंस की बात की हुई है। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैग्नीशियम आयन का मतलब क्या है कि Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और अपने आप को Mg2 पॉजिटिव कंडीशन में ले आया, राइट। नाउ ये बोल रहे हैं कि इनके 10⁻³ मोल्स जो है प्रेजेंट है। इसका जो मास होगा, ठीक है, 10⁻³ मोल्स का, और इसका जो मास होगा 10⁻³ मोल्स का। ठीक है, इन दोनों के मासेस में कितना डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब देखा जाए मैग्नीशियम जो है Mg2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है सिंपली 2 इलेक्ट्रॉन के उससे लूजिंग के साथ, राइट। तो इसका मतलब है कि जो मास डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं वो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन, ये जो मास हमारे पास आएगा, राइट, ये मास क्या क्रिएट करेगा, डिफरेंस क्रिएट करेगा, है ना। तो अब हम लिख सकते हैं कि अ Mg2 पॉजिटिव आयन एंड Mg एटम डिफर बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की वेरिएशन आ रही है इनमें, राइट। सो 10⁻³ moles of Mg2 positive and Mg atom would differ by 2 electrons into 10⁻³ moles, राइट। क्योंकि हमारे पास 10⁻³ मोल्स है Mg के, और 10⁻³ मोल्स ही Mg2 पॉजिटिव के जो मासेस हैं उनमें डिफरेंस जो है पूछा गया है। तो ऑब्वियसली Mg और Mg2 पॉजिटिव की वेरिएशन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन से आ रही है, तो ऑब्वियसली ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनके भी 10⁻³ मोल्स जो है वो इन्वॉल्व होंगे, राइट। अब एक मोल की जो हमारे पास वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। अब हमारे पास जो मास है 2 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, वो कितना आ जाएगा। सो यू जस्ट राइट मास ऑफ 2 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 इंटू 10⁻³ मोल्स है, राइट। अब एक मोल में हमारे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, तो ऑब्वियसली एक मोल में हमारे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट होंगे। सो इट विल बी 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास, सो दैट इज 9.1 इंटू 10⁻³ kg आ गया, राइट। जब आपने 2 इंटू 6.022 इंटू 9.1 किया, यू गेट 109.6 इंटू, अब सारी पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो ये आप ऐड कर दोगे, ठीक है। हम माइनस वाली अलग से लिख लेते हैं, -31, ठीक है, +3 +23 आ गया, राइट। अब इसमें हमारे पास जो मास आ रहा है वो kg में आ रहा है, ठीक है, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मास, राइट। सो अब हम देख लेते हैं 109.6 इंटू 10⁻³ -31, 3 + 23 दैट विल बी 27,
6 आ गया, राइट। नाउ जब आपने -31 में +26 किए, अब दोनों का साइन डिफरेंट है तो ये ऐड नहीं होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, राइट। तो इनकी सब्ट्रैक्शन से आपके पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज 109.6 इंटू 10⁻⁻5 kg आ गया, राइट। अब हम इसको भी 1 डिजिट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल करके चलेंगे, ठीक है। तो इसमें डेसिमल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, 1 एंड 2। जब हमारे पास डेसिमल डिस्प्लेसमेंट राइट टू लेफ्ट होती है तो पावर्स जो है वो पॉजिटिव आती हैं। सो 1.096 इंटू 10⁻⁻, अब 2 प्लेस डिस्प्लेसमेंट हो रही है, रेस टू पावर 2 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻5 kg आ गया। दोनों पावर मल्टीप्लीकेशन में तो ऐड हो जाएंगी। सो -5 + 2 दोनों का साइन डिफरेंट है तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे। सो हमारे पास जो माइनस वाली टर्म है वो बड़ी है तो आंसर भी माइनस में आएगा। सो 1.096 इंटू 10⁻³ kg, दिस इज योर फाइनल आंसर। मतलब Mg और Mg2 पॉजिटिव आयन में जो मास वेरिएशन आएगी, ठीक है, वो 1.096 इंटू 10⁻³ kg आएगी।